अगर आप यूके जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं या फिर पहले से वहां पर पढ़ रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दरअसल ब्रिटेन की सरकार ग्रेजुएट रूट वीजा पॉलिसी को बदलने की तैयारी में है और अगर ऐसा हुआ तो पढ़ाई पूरी करने के बाद यूके में रुककर नौकरी ढूंढने का मौका और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस बदलाव को लेकर खुद यूके की सरकार के अंदर ही टकराव हो गया है। होम ऑफिस और एजुकेशन मिनिस्ट्री इस मुद्दे पर आमने सामने है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ बदलने वाला है ग्रेजुएट रूट वीजा में। इसका असर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उन पर क्या पड़ने वाला है, खास तौर पर भारतीयों पर। और अगर आप यूके जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अब आपको क्या करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेट। तो देखिए, सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं कि आखिर ये ग्रेजुएट रूट वीजा है क्या। दरअसल साल 2021 में यूके सरकार ने इस वीजा की शुरुआत की थी। इसका फायदा ये था कि जब कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके से ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी कर लेता है तो उसे 2 साल तक यूके में रुकने और नौकरी ढूंढने की आजादी मिलती है। और अगर कोई पीएचडी करता है तो उसे 3 साल तक रुकने की छूट मिलती है। यानी कि ये वो वीजा है जो आपको पढ़ाई के बाद नौकरी का मौका देता है। इस दौरान अगर किसी को कंपनी जॉब दे देती है तो वो वर्क वीजा के लिए शिफ्ट हो सकता है। ये पॉलिसी इंडिया समेत कई देशों के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट थी। यानी कि पढ़ाई के बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और पैसे कमाने का एक तरह से ये वीजा जरिया थी। लेकिन अब इसमें बदलाव होने वाला है। अब आपको ये बता देते हैं कि किस तरह का बदलाव होने वाला है, जिसको लेकर सरकार के अंदर ही टकराव हो गया है। अब देखिए, यूके सरकार इस ग्रेजुएट रूट वीजा पॉलिसी को काफी ज्यादा सख्त बनाने की तैयारी में है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार नई पॉलिसी के तहत अगर छात्र को पढ़ाई के बाद ग्रेजुएट लेवल जॉब नहीं मिलती है तो वो यूके में नहीं रुक सकेगा। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है कि अब 2 साल रुककर कैजुअली जॉब ढूंढने का मौका अब आपको नहीं मिलने वाला है, अगर ये नया बदलाव लागू हो जाता है तो। सरकार का कहना है कि इस वीजा सिस्टम का मिसयूज हो रहा है। लो पेइंग जॉब्स और पार्ट टाइम काम और शरण लेने वालों की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इसी वजह से इस नए बदलाव को लाया जा रहा है। यानी कि ये जो नया बदलाव है इस इन सारी वजहों की वजह से किया जा रहा है। अब एक बार आप ये समझ लीजिए कि आखिर सरकार में क्यों टकराव है इस मुद्दे को लेकर। अब देखिए, इस मुद्दे पर यूके सरकार में ही विवाद है। होम ऑफिस इस पॉलिसी में बदलाव का समर्थन कर रही है। उनका कहना है कि इससे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की आबादी है या फिर जो फॉरेन वर्कर्स हैं, फॉरेन के लोग हैं, उनकी आबादी को कंट्रोल किया जा सकेगा। लेकिन वही जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, वो इस नए नियम के बिल्कुल खिलाफ है। मिनिस्ट्री का कहना है कि अगर ये वीजा सिस्टम बंद होता है तो यूके की यूनिवर्सिटीज को भारी नुकसान हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का बैच है, वो हर बैच यूके की इकोनॉमी में करीब 40 बिलियन पाउंड का योगदान देता है। यूनिवर्सिटी यूके की चीफ एग्जीक्यूटिव विवियन स्टर्न ने कहा है कि ग्रेजुएट रूट वीजा को खत्म करना एक तरह से पागलपन होगा। सरकार की तरफ से भी एक रिसर्च रिपोर्ट सामने रखी गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वीजा के जरिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं, उनमें से 60% ऐसे हैं जिनकी सालाना सैलरी 30,000 पाउंड से कम है, जो कि यूके में एक ग्रेजुएट लेवल जॉब के लिए मिनिमम सैलरी से नीचे है। साथ ही 2024 में करीब 40,000 लोगों ने असाइलम के लिए अप्लाई किया, जिनमें से 40% पहले स्टूडेंट वीजा पर थे। इन आंकड़ों को दिखाकर सरकार ये कह रही है कि भाई ग्रेजुएट रूट वीजा के नाम पर यूके में इलीगल स्टे और लो क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप यूके अभी पढ़ने की जाने की प्लानिंग कर रहे थे और सोच रहे थे कि भाई यूके जाकर पढ़ाई करेंगे और ग्रेजुएट रूट वीजा की मदद से नौकरी लेंगे, तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप जो अगर आप पहले से ही वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएट रूट वीजा अभी भी एक्टिव है। ये आपको सबसे पहले जानने की ज़रूरत है। जो बदलाव होगा वो भविष्य में होने वाला है, यानी कि बदलाव की अभी संभावना है। अगर आप फ्यूचर में आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आप कौन से कोर्स में एडमिशन लें, उसी कोर्स में एडमिशन लें जिसमें जॉब की डिमांड सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़रूरी बात, अब सिर्फ डिग्री से कुछ नहीं होने वाला है। स्ट्रॉन्ग रेज़्यूमे, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस और जो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी है, वो बहुत ज़रूरी होगा। यूके में पढ़ाई करना वैसे आज भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अब
गेम सिर्फ पढ़ाई का नहीं है, जॉब रेडीनेस का है। तो वीज़ा पॉलिसीज़ तेज़ी से बदल रही हैं। यूएस के साथ-साथ यूके भी उसी तर्ज पर काम कर रहा है और अपनी वीज़ा की जो पॉलिसीज़ है उसे स्ट्रिक्ट कर रहा है। इसीलिए अगर आप यूके आकर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, तो अपनी यूनिवर्सिटी, अपना कोर्स और जो भी आपकी पॉलिसीज़ हैं, जो इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ है, वीज़ा की जो पॉलिसी है, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद ही यूके आने की प्लानिंग करिए। तो यहाँ पर मैंने आपको ग्रेजुएट रूट वीज़ा में जो बदलाव होने वाला है, उसके बारे में जानकारी दे दी है, बता दिया है और वो भी बहुत सिंपल वर्ड्स में। सो आप इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं और एडिशनली आप क्या जानना चाहते हैं? कमेंट के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा आप अगर किसी और मुद्दे पर भी अपनी बात रखना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि इस किसी टॉपिक पर हम वीडियो बनाएँ, तो आप उसका भी जो एक आइडिया है, जो उसका एक इनपुट है, वो भी आप मुझे कमेंट के ज़रिए शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएँगे नई जानकारी लेकर। स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड ऐसी और वीडियोज़ के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक केयर।